देखो भैया, घर के मर्दों को पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में घर की औरतों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, क्यों? रीटा देख, ये सब्जी मनोज छोड़ कर चला गया। अरे बासी पालक की सब्जी कौन खाता है, ऊपर से पैसा अलग गया। तो क्या करूँ माँ जी, बड़ी भाभी न जाने कहाँ से लाकर सब्जी बनाती है। माँ जी, मैं कैसे शाम की सब्जी ताज़ी बनाऊँ, समझ भी नहीं आता। सासू माँ, आप क्यों नहीं रीटा को बता देती कि सुबह उठकर सब्जी लेनी होती है कल्लू भैया के ठेले से। कल्लू भैया का ठेला? ये क्या है सासू माँ? अरे कुछ नहीं बहू, तेरी नई नई शादी हुई है ना। कैसी बात कर रही है बड़ी बहू, अभी तो उससे शादी होकर आए साल भी नहीं हुआ। कहाँ ताज़ी सब्जी के लिए अभी से इसको प्रेशर देना। वाह माँ जी, मेरे लिए भी ऐसा सोच लेती, तब तो नहीं सोचा। सुनो रीटा, सुबह के 4 बजे कल्लू सब्जी वाला आता है। मोहल्ले की सारी औरतें 3 बजे से उठकर खड़ी हो जाती हैं नुक्कड़ पर। ताज़ी सब्जी लाता है, वही सब्जी हमारे घर में सब खाते हैं। तो सुबह 3 बजे का अलार्म लगा लो, समझी? रात के 3 बजे? ओ माय गॉड, इतनी जल्दी तो मेरी साथ पूछते नहीं उठी, मैं क्या ही उठूंगी। हाँ बहू, वैसे तो इस घर का यही रिवाज है। कल्लू का बाप जब से ठेला लगाता था, मैं, मेरी सास और सास की भी सास उठा करती थी। अब तुम लोगों को भी यही परंपरा निभानी है। घर में उसी सब्जी की आदत है, फ्रेश और ताज़ी। बाकी तो हमारे घर में कोई नहीं खाता। सास और बड़ी भाभी आदेश देकर निकल जाती हैं और बेचारी रीटा सोचती रहती है कि भाई ये कौन सी परंपरा है कि रात को 3 बजे उठो सब्जी लेने के लिए। वो सीधा कमरे में जाती है पति के पास। ए जी, क्या है ये कल्लू का ठेला वाला पंगा? पंगा नहीं, ताज़ी सब्जी। हम लोगों के चेहरे पर जो चमक देख रही हो ना, वो खानदानी नहीं है। वो तो कल्लू सब्जी वाले की दी हुई है। अरे मेरी दादी क्या, दादी की दादी क्या, सब कल्लू के दादा परदादा से ही सब्जी खरीदती रही है। अरे हम क्या, पूरा मोहल्ला ही खरीदता है वहाँ से। तो ये मोहल्ले और खानदानी परंपरा के बारे में आपने बताया क्यों नहीं जब देखने आए थे? तो कौन रात के 3 बजे उठता है, वो भी ताज़ी सब्जी खरीदने के लिए? यार ये बताने वाली क्या बात होती है, खुद समझना होता है ना कि ससुराल में किचन तो संभालना ही होगा। हाँ तो उसके लिए किसने मना किया है, लेकिन रात के 3 बजे मेरे बस की नहीं है, बता देती हूँ। लेकिन बहू की चलती कहाँ है, सास का हुक्म, पति की रजामंदी। बहू बेचारी करे तो क्या करे। अगले रोज़ रात के 3 बजे चौराहे में भीड़ लगी रहती है। रीटा देखकर हैरान, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सब्जी के लिए इतनी भीड़ भी हो सकती है। लगता है फ्री में साड़ी बट रही है, किसी को पता ना चले इसलिए रात में ही बांट रहे होंगे। किसी को पता नहीं चलेगा, मैं भी जाकर 4-5 साड़ियाँ ले ही लेती हूँ। तभी रीटा भीड़ में से एक औरत से बात करती है। साड़ी फ्री में बट रही है क्या, जो इतनी भीड़ है? तू रीचा है ना, लता बहन की छोटी वाली बहू? पहली बार दिखी हो। तेरी सास और जिठानी तो अक्सर आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। तो मुझे बताया नहीं उन लोगों ने कि सुबह साड़ी भी फ्री में बटती है। देखो तो कितनी औरतें लाइन में हैं। अरे कल्लू का ठेला लगने वाला है, सब्जी के लिए खड़े हैं सब। बताया नहीं तेरी सास ने? हाय रे, ये भीड़ कल्लू के ठेले के लिए है। हे भगवान, इतने लोग! हाय रे, नंबर तो आने से रहा। अरे नहीं नहीं, तेरे तो पुश्तों से सब्जी ले रहे हैं ना कल्लू भैया से। और कल्लू भैया अपने पुराने कस्टमर के पहले से ही पैकेट लगा कर रखता है। पैकेट लो, पैसे दो और निकलो। नसीब वाली हो जो लता बहन के घर शादी हुई, नहीं तो लाइन में 3 बजे से 9 बजे तक खड़े रहो, फिर भी सब्जी नहीं ले पाते। और होता भी ऐसा ही है। कल्लू ठेले वाला रीटा को देखता है और, अरे बहू कैसन हो, शादी में आए थे हम, तेरी पहचाना बेटा? वो क्या है ना, तेरे घर की सब्जी का पैकेट हम सबसे पहले पैक करके रखा हूँ। भाई सालों से सब्जी खा रहे हो आप लोग हम लोगों के यहाँ की, भले लोग हैं ससुराल वाले तुम्हारे। रीटा सब्जी लेती है, घर आ जाती है, लेकिन घर आकर उसे नींद आ रही थी। वो जैसे ही लेटती है, सास की आवाज़ आती है। रीटा, ओ रीटा, लेकर आ गई सब्जी? ला बहू, मुझे दे दे, मैं कट कर देती हूँ, और हाथ धो कर देना बेटा। हे भगवान, सब्जी रात के 4 बजे कौन काटता है? वो क्या है ना, माँ को आदत हो गई है। वो तो सब्जी लाकर काट धोकर छौंक कर फिर घर के काम में लग जाती थी। जाओ अब माँ को दे दो, सब्जी नहीं मिली तो चिल्लाती रहेंगी। रीटा को गुस्सा आता है, वो बाहर जाती है, सास के पास सब्जी का थैला रखती है।
मुझसे नहीं होता सुबह उठना, मैं कल से नहीं उठूंगी बस, नहीं तो मैं चली मायके। अरे क्या बोल रही है बहू? तो क्या घर के मर्द खाना ना खाए, भूखे सो जाए हैं? माँ और बीवी की नोकझोंक सुनकर सुनील भी बाहर आ जाता है। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्या चिक चिक लगा रखी है तुम दोनों ने? देख रहे हो तुम्हारी बीवी धमकी दे रही है घर छोड़कर जाने की, संभाल लो इसको। सुनील रीटा की ओर देखता है और उसे कमरे में जाने का इशारा करता है। रीटा के जाने के बाद, देख माँ, सही तो बात है, इतनी सुबह अब कौन अपनी नींद खराब करेगा? वो किसी और घर की लड़की है, क्यों करेगी इतना कुछ? हाय रे, हम तो जैसे इसी घर में पैदा हुए थे। अरे क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा। देख सुनील, जोरू का गुलाम बनने का शौक है ना, तो कल से तू उठ जाना, समझा? बड़ी बहू जब छोटी बहू की बगावत दिखती है तो उसके भी पर निकल आते हैं। अगले रोज, माँ जी अब बस बात हो गया, रात को जाग जाग कर सारा दिन काम करके मेरी खूबसूरती कम हो रही है, चेहरे की चमक भी हल्की हो रही है। अच्छा जी, सालों से उठ रही थी तब तो कुछ नहीं, आज छोटी की जबान चली तो तेरे भी पर निकला है। घर में तो अब शीत युद्ध सा माहौल हो जाता है। देवरानी, जिठानी, सास और दोनों बेटों को सबको मिलकर एक बैठक करनी पड़ती है, जिसकी कमान होती है रीटा के हाथ में। देखो भाई, दुनिया सब्जी खा रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये घर अनोखा है। रात के 3 बजे उठना, ताज़ी सब्जी लाना, ये सब मेरे बस की तो है नहीं। हमारे फ्रिज में तो माँ हफ्तों की सब्जी लाकर काट कर रख लेती है बच्चों को, और खाओ। अरे आज के ऑनलाइन के ज़माने में कौन ये सब करता है? मैंने किया है, या बोलो कि इन लोगों ने करवाया है मुझसे इतने सालों से। अरे चेहरा देखा मेरा, कैसे श्रीदेवी सा होता था, अब तो कोई मुड़कर भी नहीं दिखता। हाँ तो तुझे किसे दिखाना है लक्ष्मी अपना मुंह, है? बढ़िया आई। अरे घर की परंपरा। बस करिए परंपरा परंपरा, सब्जी लाना कोई परंपरा नहीं होती। और हाथ जिससे ना खाई जाती हो कल्लू के ठेले के बिना कहीं और की सब्जी, तो वही जिम्मेदारी ले रात को उठने की। मैं नहीं खा सकती, आप बोलो। वैसे कल्लू के सिवा कहीं और के तो मैं भी नहीं खा सकता हूँ। अब क्या करे, रीटा ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। सास को रात को दिखाई नहीं देता था, वो कैसे जाती? और बेटे, वो दोनों नौकरी करे, पैसे कमाए या रात रात नींद खराब करे। ये क्या मजाक है, सदियों से हम लोगों के घर कल्लू की सब्जी आ रही है, फिर आज इतना क्लेश क्यों हो रहा है? सुनील, तुझे अपनी घरवाली को समझाना चाहिए। क्या कोई समझेगी? बात तो अब इसी पर आकर टिक गई कि उठेगा कौन। रीटा ने तो साफ मना कर दिया, बड़ी बहू भी अड़ गई, सास से उठा नहीं जाता, बेटे दोनों नौकरी वाले। अब देखो मजबूरी सबकी है, लेकिन खाना भी सबको ही है ताज़ा सब्जी। तो ऐसा कर लेते हैं, एक एक दिन की ड्यूटी लगवा लेते हैं, क्यों? छुट्टी वाले 2 दिन दोनों बेटे उठेंगे, बाकी दिन मैं और बहू हैं। रीटा के पास अब कोई चारा नहीं था। कैसे भी करके वो अब सुबह 3 बजे ताज़ी सब्जी लाने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी फिराक में तो रहती है कि किसी तरह से इस घर में ये आदत छूट जाए। फिर अगले रोज़ सास की बारी होती है। अरे भगवान हिम्मत देना, अंधेरे में मैं बुढ़िया कहीं गिर पड़ ना जाऊं। सास को आँख से ठीक से दिखाई तो नहीं देता, वो किसी तरह रात के अंधेरे में जा रही होती है। तभी सामने से कोई जानवर आ जाता है और सास बेचारी गिर जाती है। हाय रे, कोई है क्या, मर गई रे। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें जो कल्लू के ठेले से ताज़ी सब्जी लेने आई थी, वो आ जाती है। अरे क्या है बहन, इस उम्र में तो सब्र कर लो, 2 बहू हैं, लेकिन फिर भी रात बिरात सब्जी के लिए आ गई। अब क्या ही बोलूं, ये मेरी बहू है, एक हम थी जो निभा गए। इन लोगों को तो बस आराम चाहिए, ये ना उठने वाली सुबह सुबह। सास जैसे तैसे लंगड़ाते हुए घर आती है। उधर रीटा बहू भी परेशान थी कि कैसे भी करके वो ये सुबह की सब्जी का नाटक खत्म कर दे। रीटा अपने पापा को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। बेटा, एक पीढ़ी का ढोंग अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है, तो ऐसे ढोंग से तो बचना चाहिए। ताज़ी सब्जी के लिए अपनी नींद और चैन खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू एक किसान की बेटी है, बोल क्या क्या सब्ज़ी खाते हैं तेरे ससुराल वाले? मैं तुझे बताऊंगा तरीका कि कैसे तू हर रोज़ ताज़ी सब्ज़ी ले सकती है, समझी? बस मैं जैसे बोलूँ वैसा कर, और कम से कम 1 महीने इस परंपरा को निभा ले। रीटा पिता के कहने पर काम करती है और फिर एक दिन, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं जा सकती। मैं भी माँ, ऑफिस का सारा काम करके एक दिन मिलता है आराम करने का,
उस पर भी सब्जी लेना? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। परंपरा क्यों सिर्फ बहुओं के लिए होती है? क्या उनको आराम करने का हक नहीं है? जो आप नहीं कर सकते वो बहुएं कैसे करेंगी? नहीं कर सकते हम भी? नहीं करेंगे। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल, हम तो खा सकते हैं बाजार की सब्जी। ये आदत किसने और क्यों डाली? सासू माँ, आपने ऐसी प्रथा को आगे ही क्यों बढ़ाया, बताइए। सास कुछ नहीं बोल पाती। कुछ देर के बाद, मुझे नहीं लगा था कि परिवार को ताज़ी सब्जी खिलाना कुछ गलत है। जब तक शरीर में हिम्मत थी किया। सोचा तुम भी मेरी तरह होगी, लेकिन हर कोई अलग होता है। कोई बात नहीं, कल से देखते हैं। लेकिन ये क्या, खाने के टेबल पर जब सब्जी आती है तो वो तो कल्लू के ठेले से भी ज़्यादा स्वाद थी। अरे आज कौन गया था सब्जी लेना? कोई नहीं सासू माँ। वो देखिए, सास घर के पीछे का गार्डन दिखती है। पूरा गार्डन ताज़ी सब्जियों से लहरा रहा था। अरे हमारा खुद का खेत? हाँ माँ जी, आखिर एक किसान की बेटी हूँ मैं। क्यों, कैसी लगी सब्जी? अरे पहले से भी ज़्यादा अच्छी। वाह बहू वाह, मज़ा आ गया। क्या? अरे बाप रे, ये सब क्या है? तुम लोग मुझे कंगाल करके ही मानोगे क्या? खाने के टेबल पर बैठा मुरली अपनी थाली में रखे मिक्स वेज की सब्जी को देखकर ऐसे चौंक उठता है मानो उसकी थाली में किसी ने बम रख दिया हो। उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसकी पत्नी घबराई हुई उससे पूछती है, क्या हुआ जी? अरे बहू देख तो, खाने में मिर्ची विर्ची तो नहीं है ना? हाँ हाँ माँ जी, अभी चखती हूँ मैं। दिया खाने को टेस्ट करती है और उसे सब कुछ परफेक्ट लगता है। सब कुछ तो ठीक है बाबूजी, फिर आप चीखे क्यों? और खाने के स्वाद से आपके कंगाल हो जाने का रिश्ता समझ में नहीं आया। मिक्स वेज किसे पूछकर बनाया तुम लोगों ने? हे टमाटर, मुझे माफ करना। अरे बाप रे, इसमें गोभी भी डाल दी। एक काम कर सुजाता, तू अपनी थाली की सब्जी को वापस रख दे, बाद में काम आएगी। और ये मेरी थाली की सब्जी ले ले, मैं अचार से ही रोटी खा लूँगा। अरे पर ऐसा हुआ क्या है बाबूजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इनके तो खून में ही कंजूसी है। आपको जो खाना है खाइए। शादी की पहली रात से इनका यही ड्रामा है। तू टेंशन ना ले बहू, आराम से खा। सुजाता ये कह रही होती है तभी पड़ोसन रमा वहाँ आ जाती है और उनकी थाली के मिक्स वेज को देखकर कहती है, चद्दर ओढ़ कर घी पीने वाले तो आप ही निकले मुरली भाई साहब। यहाँ लोग एक सब्जी नहीं खा पा रहे और आप लोग मिक्स वेज खा रहे हैं। अरे तो इसमें क्या हो गया रमा बहन? बाहर मंडी में तो जाइए बहन जी, सोने से महंगी बिक रही है सब्जियाँ। 200 रुपये टमाटर, 400 रुपये मिर्ची और गोभी तो ऐसे छिपके बैठी रहती है मानो हम चुरा ही लेंगे। 150 की इतनी सी गोभी। अब आप ही बताइए, आदमी खाए तो क्या? अरे अरे, मैं बोल भी किससे रही हूँ, आपकी थाली में तो मिक्स वेज है। 1000 रुपये की सब्जी खाने वाला छोटा आदमी तो हो नहीं सकता। फ़र्क तो हम मिडिल क्लास लोगों को पड़ रहा है। बाजार में बढ़ते सब्जियों के दाम से अनजान सुजाता और दिया इस बात को सुनते ही चौंक जाती हैं। क्या? नहीं नहीं। अब समझ में आया सुजाता कि मैं हर बात में बेकार की कुड़कुड़ नहीं करता। अरे तो आपको बताना चाहिए था ना जी कि आप इतनी महंगी सब्जी लेकर आए, मुझे क्या पता। अरे बहुत ज़रा टीवी लगाना तो। अरे क्या बताऊँ रमा बहन, ये टीवी भी तो 2 दिन से ख़राब पड़ा था, वरना न्यूज़ देखकर पता तो कर लेते कि सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। ये सब कलयुग आने के प्रभाव से हो रहा है बहन जी। सब कलयुग का खेल है, कलयुग का। ठीक कहा तूने। डिस्को फिस्को, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, यही सब तो रह गया है। प्रकृति से कोई प्यार ही नहीं करता तो प्रकृति भी कभी तो अपना प्रकोप दिखाएगी ना। अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब न्यूज़ देख लें। दिया न्यूज़ लगाती है जिस पर पहली हेडलाइंस ही सब्जियों के बढ़ते दाम की थी। फिर पड़ी मिडिल क्लास को मार, 50 रुपए में मिर्ची महेश 4। याद है सुजाता, पहले 1 रुपया लेकर जाता था तो 2 थैली भरकर सब्जियां लाता था। कम लोग थे क्या घर में, 25 लोगों का खाना बनता था एक वक्त पर। मजाल है सब्जी घट जाए। कलयुग है भाई साहब। पहले लोग एक साथ रहते थे, लोगों में एकता थी। अब कहाँ एकता, कोई किसी को पूछता भी नहीं। आगे भी सब्जियों के दाम बढ़ने की पूरी आशंका।
तेज हो रही बारिश के कारण कई फसलें बर्बाद। और छेड़ो ना प्रकृति को, वो तो हम जैसे लोग अभी जिंदा है तो धरती टिकी हुई है, वरना तो कब का प्रलय आ जाता। दिया सर पीट लेती है। बहू, अब सब्जी को 2 हिस्से में कर दे, आधी अभी ले लेते हैं, आधी दोपहर को। थोड़ी सी गौतम के लिए भी रख देना। और जी, आपने एक दाना भी झूठा छोड़ा तो देख लीजिएगा। देख लिया ना रमा बहन, दिन भर ऐसे ही मुझसे लड़ती रहती है ये। हाँ हाँ, आप तो मेरी चुगली ही कीजिए। मैं हमेशा कोई और बात करने आती हूँ और आप दोनों अपनी ही बहस में लग जाते हैं। अच्छा राम राम रमा बहन, वैसे अब सब्जी ना बनाए तो करे भी तो क्या। छोले हैं ना, हमने तो नाश्ता ही उसी का किया। छोले और रोटी, दोपहर में छोले चावल खा लेंगे और रात को फिर से छोले रोटी। और अगर वैरायटी खाने का मन किया तो दाल की सब्जी बना लूँगी। हर चीज़ का इलाज रहता है आपके पास, मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब से हमारे घर में भी या तो आलू बनेंगे या फिर छोले। रात को जब गौतम ऑफिस से लौटता है, पता चला कि नहीं बाबूजी, सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई है। मेरे बॉस के 4 बंगलोज हैं, पर बताइए मेरी टिफ़िन की सब्जी खा गया और मुझे अपने छोले दे दिए। हद है, इतने पैसे हैं फिर भी इतनी कंजूसी। आज पूरे ऑफिस में सबके टिफ़िन में छोले ही थे। यहाँ भी छोले ही हैं गौतम साहब। मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम और उनके उन प्रॉब्लम से निकलने की तरकीबें बड़ी ही दिलचस्प होती हैं। ऐसे ही बढ़ते सब्जियों के दाम का भी सभी ने समाधान निकाल लिया था। सभी के घरों में घूम फिर कर एक छोले की सब्जी ही बनी रहती थी। उसी बीच मोहल्ले की रेशमा सभी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचती है। अरे रेशमा, तू और ये मिठाई के डिब्बे के साथ कोई खुशखबरी जान पड़ती है। हाँ हाँ सुजाता, मेरी बेटी की कल एनिवर्सरी पार्टी है, तुम्हें पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ हाँ, हम ज़रूर आएंगे। पार्टी का कार्ड आते ही मानो दिया के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब जाकर खाना तो पाऊंगा। अरे सुजाता, बताओ ना क्या पहनूं, ये सूट पहनूं या फिर ये। अजी कल जाना है, आज नहीं, आप भी ना। जो हाल मुरली के घर का था वही मोहल्ले के बाकी घरों का भी था। सभी को बेसब्री से पार्टी में जाने का इंतज़ार था। अगली सुबह से ही मुरली जी तैयार होकर बैठ जाते हैं। आप ना पहले जाकर देख लीजिएगा कि औरतें पहुंची है कि नहीं, फिर मैं और बहू आएंगे। ऐसे ही तुम लोग देर कर देते हो, फिर खाना भी ख़त्म हो जाता है। अरे कब ख़त्म हुआ खाना बाबूजी? मैं पहले नहीं जाऊंगी बाबूजी। जिसके घर का फंक्शन रहता है उनके पहले तो हम लोग पहुंच जाते हैं। मैं तो गौतम के आने के बाद ही आऊँगी। अरे तो उसे फ़ोन करके पहले ही आने को कह दो ना। रात को ऑफिस से गौतम लौटता है। सभी पहले से तैयार होकर बैठे थे। आप लोग तैयार भी हो गए? अब निकलने का टाइम हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाइए। ऐसे भी देर कर दिया आपने, अब लेट मत करिए वरना बाबूजी नाराज़ हो जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा तभी पहुंचोगे क्या तुम लोग? लड़ते झगड़ते किसी तरह दिया, गौतम, सुजाता और मुरली रेशमा के फंक्शन में पहुंचते हैं। मैं मिठाई के काउंटर पर जाती हूँ जी। तभी रमा भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आप लोग तो पहले ही आ चुके हैं। क्या क्या है खाने में? कितने दिनों बाद सब्जी खाऊंगी मैं। इन्होंने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया। धीरे बोलिए ना आंटी जी। अरे चल हम देखते हैं खाने में क्या है। सुजाता और रमा खाने के काउंटर पर पहुंचते हैं और रखी डिशेस को देखकर उनका सर ही चकरा जाता है। छोले कुलचे, छोले भटूरे, टिक्की चाट, छोले पापड़, छोले लच्छे पराठे, राइस छोले। यहाँ देखकर वहाँ आए सभी मेहमान अपना सर पकड़ लेते हैं। इतने इंतजार के बाद यहाँ भी छोले। बढ़ती सब्जियों के दाम ने ससुराल के साथ साथ बिन सब्जियों की पार्टी भी करवा दी।